एहसास वही होते हैं जो कहे बिना भी सुनाई दे जाए, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी बोलते नहीं, बस निभाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जहां एक बाप ने सब कुछ हार कर भी अपने बेटे को जीत दिलाई। कभी कभी जीतने के लिए खुद को हराना पड़ता है, और कभी कभी दूसरों की मुस्कान के पीछे हमारी चुप्पी छुप जाती है। ये कहानी है रामलाल की, एक मामूली सा इंसान लेकिन बेमिसाल। गांव का एक पुराना घर, लकड़ी की खड़खड़ाती खिड़कियां। रामलाल एक छोटे गांव में रहता था, खेती करता था और जो मिलता उसी में भगवान का शुक्र अदा करता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, उसका बेटा विक्रम बड़ा आदमी बने। रामलाल खुद पढ़ नहीं पाया था, लेकिन बेटे की किताबों में उसने अपना सपना देखना शुरू कर दिया था। विक्रम स्कूल से आता है, किताब फेंकता है। विक्रम पढ़ाई में तेज था, लेकिन वक्त के साथ उसका नजरिया बदलने लगा। उसे पिता की टूटी चप्पलें, साइकिल से खेत जाना शर्मिंदगी लगने लगी। एक दिन बोला, पापा आप कुछ करते क्यों नहीं? हर समय कीचड़ और मिट्टी में ही पड़े रहते हो। रामलाल मुस्कुराया, मैं मिट्टी में ही तो बीज बोता हूं बेटा, ताकि तेरा भविष्य फल दे सके। विक्रम कॉलेज जाता है, शहर की चकाचौंध। विक्रम शहर गया पढ़ने। वहां की दुनिया तेज थी, बड़ी थी, और रामलाल की सादगी अब उसे बोझ लगने लगी। वो अब दोस्तों से कहता, मेरे पापा बिजनेस करते हैं, थोड़ा फार्मिंग टाइप का है, क्योंकि किसान कहना अब उसे छोटा लगने लगा था। विक्रम की नौकरी लगती है, लेकिन विक्रम की नौकरी लग गई शहर की एक बड़ी एमएनसी में। घर आया, लेकिन अब पहले वाला विक्रम नहीं था। फोन पर बिजनेस बातें, इंग्लिश में हाई फाई शब्द और गांव के लोगों से दूरी। एक रात रामलाल ने धीरे से पूछा, बेटा एक बात पूछूं, क्या तू अपने पापा को अपने ऑफिस में कभी ले जाएगा? विक्रम ने हंसते हुए कहा, पापा वहां सब सूट बूट में रहते हैं, आप वहां क्या करेंगे? सन्नाटा। कमरे में रामलाल अकेला बैठा है। उस रात रामलाल कुछ नहीं बोला, बस एक कोना पकड़कर बैठ गया, जैसे उसकी दुनिया वहीं थम गई हो। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मुझे जीतना था, लेकिन बेटे को आगे बढ़ाकर अगर मैं पीछे छूट गया तो क्या मैं हार गया? 1 साल बाद गांव में एक चिट्ठी आती है। एक दिन गांव में खबर आई, रामलाल नहीं रहा। सीने में दर्द हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले ही चला गया। विक्रम जब गांव पहुंचा तो देखा रामलाल का कमरा, दीवारों पर उसकी बचपन की तस्वीरें और एक डायरी। डायरी खुलती है, पन्नों पर भावनाएं। बेटे की पहली साइकिल मैंने उधार लेकर दिलाई थी। पहली बार उसके जूते फटे तो मैं रोया था। वो बड़ा बन जाए, यही सपना था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, शायद मैं बहुत छोटा आदमी था, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा था, मेरा बेटा। विक्रम टूट गया। उसने पहली बार पिता की महानता को समझा। शहर लौटकर उसने अपने ऑफिस में एक कोना बनाया। रामलाल किसान, प्रेरणा स्रोत। कभी कभी इंसान का कद उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि कितना झुककर किसी को ऊंचा किया, उससे मापा जाता है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा रामलाल है जिसकी कुर्बानियों को आपने कभी सुना ही नहीं? जो आज तक देता है वही कल तुम्हारी ताकत बनता है। बस खुद से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ दे तब तुम्हारा खुद से जुड़ना ही तुम्हें बचाता है। ये था एक एहसास, तन्हाई का, सच्चाई का और उम्मीद का। मिलते हैं फिर अगले एहसास के साथ।